एक बार फिर टेलर से आर के सिंह इंटीग्रेशन चैप्टर 3 लेक्चर 4 लेके आया हूँ सेकेंड सेमेस्टर के सभी बच्चों के लिए। कंटिन्यूसली हम चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं जो कि 2002 में पूछा गया है। क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, देखने में लगता है कि क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, हालांकि आप परेशान मत होइए। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ p प्लस क्यू टेन इनवर्स x की पावर m अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ब्रैकेट में p प्लस क्यू टेन इनवर्स x ब्रैकेट बंद, उसकी पावर m है और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। इसमें हमें ये देखना है कि अब हम किसको क्या माने। तो पहले हम अंश को देखते हैं कि अंश में हमारा है p प्लस क्यू टेन इनवर्स x। तो हमें पता है कि टेन इनवर्स x जो अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो आता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सूत्र भी है। तो जब टेन इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो वो आ रहा है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा सूत्र है। इसका मतलब कि अंश में जो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ है उसको हम मान लें t। तो चलिए मान लेते हैं। मान लिया p प्लस क्यू टेन इनवर्स x बराबर t। अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो p क्या है आपका कांस्टेंट है, तो हो गया 0 प्लस q, ये भी कांस्टेंट है। टेन इनवर्स x क्या होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, या q को उधर भेज दीजिए 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी एक्स बाई क्यू डी टी बाई क्यू। अब देखिए डी एक्स और नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। नीचे डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस चीज़ें क्या रख देंगे हम डी टी बाई क्यू, और ब्रैकेट के अंदर की चीज़ को p प्लस क्यू टेन इनवर्स एक्स की जगह हम क्या रख देंगे t। तो ये जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ p प्लस क्यू टेन इनवर्स एक्स की पावर m अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हमारा रिड्यूज हो जाएगा। p प्लस क्यू टेन इनवर्स एक्स को आपने क्या माना है t माना है, तो उसी जगह आपने रख दिया t। पावर क्या है m है, तो क्या हो गया t की पावर m, और डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर किया क्या रख देंगे डी टी बाई क्यू, तो आपने रख दिया डी टी बाई क्यू। अब ये इंटीग्रेशन हमारा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर m डी टी अपान क्यू। तो जो 1 अपान क्यू है, जो हर में क्यू है वो क्या है कांस्टेंट है, तो 1 अपान क्यू हम बाहर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो हमारा अब ये रिड्यूज हो गया 1 अपान क्यू इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर m डी टी। ठीक, अब टी की पावर m या टी की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं क्या होता है, घात में एक जुड़ा हो जाता है और टोटल घात का भाग हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 1 अपान क्यू टी की पावर m प्लस 1 अपान m प्लस 1। ठीक, अब फिर हमने देख लीजिए टी क्या माना था, टी आपने माना था p प्लस क्यू टेन इनवर्स x। तो 1 अपान क्यू टी की पावर m प्लस 1 है, तो मतलब p प्लस क्यू टेन इनवर्स x पावर m प्लस 1 अपान m प्लस 1, और बाद में क्या जोड़ देंगे कांस्टेंट ऑफ c जोड़ देंगे। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ p प्लस क्यू टेन इनवर्स x होल पावर m अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो मान आया सॉल्व करने के बाद वो आया ब्रैकेट में p प्लस क्यू टेन इनवर्स x की पावर m प्लस 1 अपान q इंटू m प्लस 1 प्लस c। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, बिल्कुल उसी तरह से है क्वेश्चन। ये भी 1990 में पूछा गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस log x का होल की पावर n अपान x डी एक्स। अब इसमें हम चूज करते हैं कि क्या ऐसा है कि इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए, कुछ मान उसका मिल जाए। अगर हम नीचे के मान को डिफ्रेंशिएट करें x को, x बराबर t माने तो डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा, कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर ऊपर की चीज़ को देखा जाए, ब्रैकेट के अंदर की चीज़ को अगर देखा जाए, तो log x को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो 1 अपान एक्स आता है कि नहीं। तो नीचे x है, इसका मतलब डी एक्स अपान एक्स कन्वर्ट हो सकता है किसी में, जी हाँ। तो हम क्या करेंगे कि ब्रैकेट के जो अंदर की चीज़ है अंश में, उस पूरे को मान लेते हैं t। चलिए मान लेते हैं पुट 1 प्लस log x इक्वल टू t।
जब डिफ्रेंशिएट करिए तो 1 का क्या हो जाएगा 0, log x क्या हो जाएगा 1/x, dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो dx/x की जगह हम क्या रख देंगे dt, और 1 प्लस log x की जगह क्या रख देंगे t। तब ये इस तरह से रिड्यूस होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस log x पावर n/x dx बराबर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस log x को आपने t माना है तो आपने दिया t पावर n है तो t पावर n हो गया, और dx/x की जगह क्या रख देंगे dt। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ t पावर n dt। अब t की पावर n dt का इंटीग्रेट अगर आप करेंगे तो t की पावर n+1/n+1। लास्ट में फिर क्या कर देंगे, जो t का जो जिस चीज़ को आप t माने थे उसको फिर जो होते रख दीजिए। t क्या माने थे 1 प्लस log x, तो t की जगह रख दीजिए 1 प्लस log x पावर n+1/n+1+c। ये हमारा आंसर हो गया जो कि 1990 में पूछा था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा है, कई बार पूछा है। एक्चुअली ये 2001 में क्वेश्चन पूछा है, लेकिन एक बार ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा है कि चलिए उसको आगे देख लेते हैं। तो चलिए इसको करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 10 इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ई की पावर में है 10 इनवर्स x। अब यहाँ पे देखा जाए तो 10 इनवर्स x को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसका अवकलन जो आता है 1/x² आता है। इसका मतलब dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि हम किसको टी माने 10 इनवर्स x को हमने पुट कर दिया 10 इनवर्स x बराबर टी, या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या हो जाएगा dt। इसका मतलब dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर जगह dt हो जाएगा, और 10 इनवर्स x जगह क्या हो जाएगा t हो जाएगा। हम रख देते हैं, which implies that इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 10 इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो 10 इनवर्स x जगह रख दिया t, क्या हो जाएगा e की पावर t, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर जगह रख दिया क्या dt, रख दिया हमने। तो क्या हो गया e की पावर t को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या e की पावर t मिलता है। फिर हम क्या करेंगे, t क्या माने थे, जो t माने थे उसका रख दिया, तो t माने थे हमने 10 इनवर्स x। तो क्या हो गया हमारा आंसर, e की पावर 10 इनवर्स x प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर p/q 10 इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए 10 इनवर्स x पावर में है और बिल्कुल हर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। 10 इनवर्स के साथ चाहे कुछ भी गुणा हो, चाहे p/q हो, चाहे m 10 इनवर्स हो, p/q 10 इनवर्स हो, चाहे m 10 इनवर्स हो, चाहे 4 10 इनवर्स हो, हम 10 इनवर्स को ही, ऊपर की चीज़ को ही हम t मानेंगे। तो हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे p/q 10 इनवर्स x बराबर क्या t, या 10 इनवर्स x बराबर q/p इंटू t हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड, 10 इनवर्स x को करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या हो जाएगा q/p dt। तो dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर जगह q/p dt हो जाएगा, और e की पावर p/q 10 इनवर्स x की जगह क्या रख देंगे हम t रख देंगे। तो विच इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर p/q 10 इनवर्स x, इसी जगह रख देंगे t, तो क्या हो जाएगा e की पावर t, और dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर जगह क्या हो जाएगा q/p dt। अब q/p क्या है, कांस्टेंट है, उसको हमने कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया e की पावर t dt हो गया। तो e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर t होता है। तो चलिए q/p की पावर t क्या माने थे p/q 10 इनवर्स x, रख दिया, हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन मेरी जानकारी में 2 बार पूछा गया है लेकिन हमें याद नहीं है। चलिए इसको करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर m 10 इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हमने बोला ना अभी कि 10 इनवर्स e की पावर में m की जगह चाहे p/q हो, चाहे 4 10 इनवर्स x हो, चाहे कुछ भी हो 10 इनवर्स x हो, हर e की पावर की जो भी चीज़ें उसको पूरे को हम t मानेंगे। फिर हमने मान लिया पुट m 10 इनवर्स x बराबर t, या 10 इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा वो t/m। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या हो जाएगा dt/m हो जाएगा। तो चलिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की जगह dt/m कर देंगे, और e की पावर m 10 इनवर्स है तो m 10 इनवर्स जगह क्या रख देंगे t रख देंगे।
हमने रख दिया, विच इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एम टेन इनवर्स एक्स ये क्या रखेंगे टी, और डी एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर ये क्या रख देंगे ई की पावर टी बाई एम। तो क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी डी टी बाई एम। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी हो चाहे ई की पावर एक्स तो क्या आएगा सेम आएगा, तो हो गया ई की पावर टी अपान एम। अब फिर बैक में जाए, फिर बैक थोड़ा सा जो है फ्लैश बैक में जाइए कि आपने टी किसको माना था एम टेन इनवर्स एक्स को, फिर टी की जगह एम टेन इनवर्स एक्स रख दीजिए और प्लस सी जोड़ दीजिए। तो हमारा ये आंसर हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एम टेन इनवर्स एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो मान आएगा ई की पावर एम टेन इनवर्स एक्स अपान एम प्लस सी। ये टाइप 4, ये 4 टाइप्स है, चौथे प्रकार का जो है इंटीग्रेशन अगर कुछ इस तरह का हो, इंटीग्रेशन आप बड़े ब्रैकेट में है ए एक्स प्लस बी की पावर वन अपान एम प्लस माइनस, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ए एक्स प्लस बी की पावर वन अपान एन ब्रैकेट बंद डी एक्स, चाहे इस रूप का हो, चाहे इंटीग्रेशन आप ए इंटू एक्स पावर वन अपान एम प्लस बी, या नीचे ए बटे ए इंटू एक्स पावर वन अपान एन प्लस बी डी एक्स के रूप का अगर समाकलन है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। चलिए करते हैं इस प्रकार के समाकलन के। इसके लिए एक रूल है, इसको रूल ले लीजिए कि प्रथम भाग में ए एक्स प्लस बी बराबर टी की पावर पी मान लेते हैं तथा दूसरे भाग में एक्स बराबर टी की पावर पी मानते हैं, जहाँ पी क्या है पी एम और एन का लघुत्तम समापवर्त है। इसका मतलब जो घात है उसका लघुत्तम समापवर्त हमारा क्या है पी है। तो क्वेश्चन हम कर देते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, 1999 में पूछा है, 99 में पूछा है, 2000 में पूछा है। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान वन प्लस एक्स पावर वन बाई टू प्लस वन प्लस एक्स पावर वन बाई थ्री। इस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, किस तरह के क्वेश्चन में ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें सेम रहेंगी। अगर जो नियम है आपने यही देखा है कि ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी इसमें भी है जिसकी पावर वन अपान एम है, प्लस माइनस ए एक्स प्लस बी इसमें भी है जिसकी पावर वन अपान एन है, सिर्फ पावर चेंज है। इसी तरह से भी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखा जाए घात की बात करें तो 1/2 और 1/3 है, तो 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्त कितना है 6 है। तो क्या मानेंगे हम 1 प्लस एक्स दोनों ब्रैकेट में है तो 1 प्लस एक्स बराबर टी की पावर 6 मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं क्योंकि 1/2 और 1/3, 2 और 3 का जो लघुत्तम समापवर्त है उसके हर का जो लघुत्तम समापवर्त है वो 6 है, इसलिए 1 प्लस एक्स बराबर टी की पावर 6 हो गया। या डी एक्स बराबर क्या हो गया 6 इंटू टी की पावर 5 डी टी हो गया। और यहीं से देख लिया जाए कि अगर 1 प्लस एक्स बराबर टी की पावर 6 है तो टी बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स पावर 1/t 1/6 हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है। अब जाइए अतः इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स पावर 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स पावर 1/3, तो 1 प्लस एक्स की जगह हम क्या रखेंगे टी पावर 6 रखेंगे, रख दिया हमने। और डी एक्स क्या है हमारा डी 6 टी पावर 5 डी टी वो हो गया। चलिए हमने कर दिया। अब टी की पावर 6 पावर 1/2, पावर की पावर जब होती है तो घात का गुणा हो जाता है, 6 गुणे 1/2 कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, और छोड़ा 6 गुणे 1/3 कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हो गया 6, चूँकि कंस्टेंट है इसको हमने बाहर ले लिया, 6 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 5 अपान टी की पावर 3 प्लस टी की पावर टी स्क्वायर डी टी। अब इसके बाद हम क्या करें, यहाँ से हम टी स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन, हर में से टी स्क्वायर जब हम कॉमन ले रहे हैं तो ये रिड्यूस हो जा रहा है कि 6 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी पावर 5 अपान टी स्क्वायर इंटू टी प्लस 1। अब टी पावर 5 में टी स्क्वायर से आप भाग देके थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 6 इंटू ऊपर हो गया टी क्यूब अपान टी प्लस 1 डी टी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जब अंश की घात हर की घात से ज़्यादा हो तब हम भाग विधि द्वारा उसको सॉल्व करके उसको हम ब्रेक कर लेते हैं।
तो रफ कार में आप देख लीजिए कि टी की पावर 3 में हमने t+1 से भाग दिया। t+1 से क्यों भाग दिया? क्योंकि t+1 हमारा हर में है, जिसकी घात t³ से कम है। तो हम कितना बार ले जाएंगे? पहले t² अगर ले जाएं, t² ले आएंगे तो t² का t+1 में अगर गुणा करें तो क्या हो जाएगा? t² और t³ प्लस कितना हो जाएगा? t²। जब हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? t³ से कैंसिल हो गया, क्या बचा? -t²। t² में अगर t+1 से भाग दीजिए तो पहले t से भाग दीजिए तो क्या आ जाएगा? t भाग जाएगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस जाएगा, -t भाग गया। तो -t से आप t+1 में गुणा करिए, -t² माइनस कितना हो जाएगा? t। फिर आप घटा दीजिए तो t² t² कट गया। अब यहाँ क्या बचा? -t था, आपने चिन्ह को चेंज किया तो +t बच गया। अब क्या करें? अब एक ले जाए बार, एक बार ले गए तो क्या हो गया? t+1। अब घटा दीजिए, घटाने पर क्या होता है? बीजगणित में चिन्ह चेंज हो जाता है। तो क्या हो गया? ऊपर +t है और नीचे माइनस हो गया तो कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या बच गया? -1। तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि जो हमारा बार जाता है वो प्लस जो शेष रहता है बटे जिससे हम भाग देते हैं। फिर सुनिए, जो बार जाता है वो हमने कर दिया t² - t+1। फिर यहाँ पे प्लस जो शेष है कितना है? -1 है, तो प्लस गुणे माइनस कितना हो गया? माइनस, इसलिए -1 हो गया, और बटे क्या? जिससे भाग दिए थे t+1। तो हमारा ये रिड्यूस हो गया t³ अपान t+1, ये रिड्यूस हो गया t² - t+1 -1/t के रूप में हो गया। बिल्कुल हो गया। तो हम लिख लिए फिर 6 इंटीग्रेशन ऑफ t³ अपान t+1 dt बराबर 6 इंटीग्रेशन ऑफ t³ अपान t+1। अभी क्या आपने क्या निकाला? t² - t+1 -1/t+1 इंटू dt। अब सबको सेपरेट कर लीजिए, 6 को बिल्कुल बाहर रख लीजिए क्योंकि सबके साथ है। अब इंटीग्रेशन ऑफ t² dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t+1 dt। अब बिल्कुल सिंपल हो गया। तो 6 सबसे बाहर रखना है क्योंकि सब में गुणा है। t² को इंटीग्रेट किया तो t³/3, माइनस t को इंटीग्रेट किया तो t²/t, 1 को इंटीग्रेट किया तो +t, माइनस 1/t+1 को इंटीग्रेट किया तो क्या हो गया? log t+1 हो गया। तो क्या हो गया? अब हम क्या करें कि 6 से अगर गुणा कर रहे हैं तो 6/3 हो जा रहा है, जिसका मतलब 2t² माइनस 3t² प्लस 6t माइनस 6 log t+1। अब लास्ट में क्या करें? जो t माने थे हम जिस चीज़ को, उसको फिर t की जगह रखेंगे ना, बिल्कुल रखेंगे। पुट t बराबर 1 + x होल पावर 1/6, यही तो माने थे। अब रख दीजिए, तो 2 × 1 + x पावर 1/6 होल पावर कितना? 3, माइनस 3 × 1 + x पावर 1/6 होल पावर कितना? 2, प्लस 6 × 1 + x की पावर 1/6। और प्लस कितना हो जाएगा? 6 × log 1 + x पावर 1/6 + 1। एक चीज़ फिर से देख लीजिए, सारी चीज़ों को आपने इंटीग्रेट किया है t² dt माइनस t dt प्लस 1 dt माइनस 1/t+1 dt का इंटीग्रेट किया है। यहाँ तक आप सही आए हैं बिल्कुल। 2t² आप कहाँ तक सही आए हैं देख लीजिए एक बार फिर से। आप यहाँ तक करके आए, बिल्कुल सही आए। इस स्टेप पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, चूँकि t बराबर 1 + x पावर 1/6 आप माने हैं, इसलिए जहाँ जहाँ t है वहाँ पे हम आप मान रखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि आप जो मान रख रहे हैं, जहाँ जहाँ t है वहाँ 1 + x पावर 1/6 रख रहे हैं, और उसकी होल पावर क्या है? t है। t की होल पावर कितना है? पहले स्टेप में 3 है, होल पावर 3 रख दिया। दूसरे में क्या है? -3t² है, तो -3 फिर ब्रैकेट में 1 + x पावर 1/6 होल पावर कितना? 2 प्लस 6 × खाली t है, 6 × 1 + x का पावर कितना? 1/6 माइनस 6 log t+1 है, तो -6 log बड़ा ब्रैकेट में t की जगह 1 + x होल पावर 1/6 + 1 हो गया। अब इसको थोड़ा सा जो है आप कैलकुलेट कर लीजिए, चूँकि घात की घात है तो गुणा हो जाएगा।
तो पहले स्टेप में 1+x⁴ 1/6 है, तो 3/6 है कितना 1/2 हो जाएगा। दूसरे स्टेप में देखिए कि 1+3 -3 इंटू 1+x⁴ 1/6 इंटू 2, तो यहाँ पे 2/6 हो जाएगा कितना 1/3 हो जाएगा। बाकी चीज़ों के आप ज्यों का त्यों रहने दीजिए। ये चीज़ हो गया 2 इंटू 1+x⁴ 1/2 -3 इंटू 1+x⁴ 1/3 प्लस 6 इंटू 1+x⁴ 1/6 -6 बड़े ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट पर लगाइए, फिर छोटा ब्रैकेट 1+x⁴ 1/6 प्लस 1 ब्रैकेट बंद प्लस c। चलिए, तो ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये कई बार पूछा है। इस पर नज़र रखिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इस पर आप 2 बार करिए, 2 बार 3 बार करिए, आपको समझ में आ जाएगा। आगे इस तरह के सवाल और हम कराएंगे। अब कुछ स्टैंडर्ड्स रिजल्ट हैं जिसको आप देखिए। जैसे कुछ इंटीग्रेशन है, कभी आपके दिमाग में आता है कि यार sec² x का tan x हो जाता है, tan x से क्या होगा। चलिए tan x का इंटीग्रेट हम कर लेते हैं। tan x क्या होना चाहिए, तो tan x को हम इंटीग्रेट करते हैं। tan x को हमने पहले तो रिड्यूस कर लिया sin बटे cos। अब ऊपर और नीचे में देखा, नीचे वाले को देखा जाए, अगर cos x मान लिया जाए, cos x बराबर अगर t रख दिया जाए तो माइनस sin x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। sin x बराबर क्या हो जाएगा माइनस dt हो जाएगा। तो ऊपर वाला चीज़ हमारा sin dx जगह रख देंगे dt और t cos की जगह रख देंगे क्या t। तब ये हमारा रिड्यूस होगा इंटीग्रेशन tan x बराबर हो गया इंटीग्रेशन 1/t माइनस dt, या माइनस इंटीग्रेशन 1/t dt। 1/t dt को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा log t। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ tan x बराबर माइनस log cos x। अब माइनस log है तो इसको लग सकते हैं log cos इनवर्स x, cos x⁻−1 और cos x⁻−1 लिख सकते हैं 1/cos, 1/cos लिख सकते हैं क्या sec। हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan x बराबर log sec x प्लस c। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दूसरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, इसको सॉल्व करिए, फिर उसी तरह से कर दीजिए। cot को कन्वर्ट कर लीजिए, इंटीग्रेशन cot x dx को आप कन्वर्ट कर लीजिए cos x/sin x dx। अब की बार क्या करेंगे, हर वाली चीज़ को हम t मान लीजिए। sin x बराबर t, cos x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो नाउ cot इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx आपका रेटू बराबर cos x बटा sin x dx के रूप में हो जाएगा। तो sin x बराबर आपने t माना है तो sin x t रख दीजिए, cos x dx dt रख दीजिए, तो क्या हो गया log t हो गया। अतः इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx बराबर log sin x प्लस c, दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx का। cosec x और sec x का इंटीग्रेशन करने के लिए थोड़ा सा हमको कुछ अलग से चीज़ें माननी पड़ती हैं, उसको देखिए। इसका समाकलन करने के लिए अंश और हर में cosec x प्लस cot x से गुणा करते हैं, और फिर cosec x प्लस cot x को हम t मानते हैं। तो चलिए कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx बराबर क्या करेंगे, cosec x इंटू हमने क्या किया cosec x प्लस cot x ऊपर नीचे गुणा किया, कर दिया। अब फिर क्या करते हैं अगले स्टेप में, cosec x और cot x को हमने क्या मान लिया t। cosec x को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस cosec x इंटू cot x आता है, और cot x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस cosec स्क्वायर x आता है। तो ये क्या हो गया ब्रैकेट में माइनस cosec x cot x माइनस cosec स्क्वायर x dx बराबर क्या आ गया dt आ गया, या माइनस को उधर भेज दीजिए cosec x इंटू cot x प्लस cosec x dx बराबर क्या हो गया dt हो गया। हमने क्या किया यहाँ से cosec को ले लिया बाहर, तो ऊपर वाली जो चीज़ है उसकी जगह हम मान dt रख देंगे, नीचे वाली चीज़ को मान लेंगे t। हमने मान लिया तो क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt/t मतलब माइनस log t, और log t आपने क्या माना था cosec x प्लस cot x, तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx का जो मान आया
वो बराबर हो जाएगा माइनस लाख कोसेक एक्स प्लस काट एक्स प्लस सी। इसके 3 रिजल्ट आते हैं। पहला रिजल्ट आता है कोसेक जो आपने निकाला कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स बराबर माइनस लाख आप कोसेक एक्स प्लस काट एक्स प्लस सी। दूसरा रिजल्ट आता है कोसेक एक्स के इंटीग्रेशन का लाख कोसेक एक्स माइनस काट एक्स प्लस सी। तीसरा रिजल्ट आता है लाख 10x/2 प्लस सी। अब चौथा देखते हैं सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, सेक एक्स का इंटीग्रेशन। इसके लिए अंश और हर में सेक एक्स और 10x से गुणा करते हैं। फिर वही सारा प्रोसेस वही है, कोसेक एक्स प्लस काट एक्स से गुणा करते हैं, सेक में सेक एक्स प्लस 10x से गुणा करते हैं ऊपर नीचे, और उसी को हम टी मानते हैं। हमने मान लिया। फिर सेक एक्स और 10x को जब डिफ्रेंशिएट किया तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स 10x का डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। यहाँ से हमने सेक एक्स कॉमन ले लिया तो क्या हो गया सेक एक्स प्लस 10x डी एक्स बराबर डी टी। चलिए इसको हम लगा देते हैं सूत्र में। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स बराबर सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x है डी एक्स, तो सीधा क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, और बटे सेक एक्स प्लस 10x है उससे क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। कि हमारा रिड्यूस हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी, तो क्या हो जाएगा लाख टी। तो हमारा ये सूत्र आ गया दूसरा कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का जो माना है लाख सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी, तो उसका दूसरा भी रूप होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स का जो माना है लाख 10 π/4 प्लस π/2। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2006 में पूछा गया है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये थोड़ा सा हार्ड की क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम अंश में 2x जोड़ते हैं और 2x घटाते हैं। हमने कर लिया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर डी एक्स बराबर हम क्या कर देंगे, हमने कहा 2x जोड़िए 2x घटाइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले से था, धन 2x जोड़ा माइनस 2x घटाया बटे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ पे जो पहला पोर्शन है हमने जो एरो से घेरा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये क्या है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है। जी हाँ, तो हमारा ये हो गया। यहाँ पे इंटीग्रेशन का चिन्ह होना चाहिए, हम लगा देते हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x बटे एक्स प्लस 1 स्क्वायर डी एक्स। ठीक, अब इसको ब्रेक में कर लिया, दो पार्ट में हो सकता है, एक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे एक्स प्लस 1 स्क्वायर माइनस दूसरा 2x बटे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बिल्कुल। तो ये हो गया, रिड्यूस हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ना डी एक्स माइनस 2 हमने कॉमन लिया 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बटे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो पहला जो पोर्शन है, पहला जो भाग है तो कट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा और माइनस 2। अब सेकेंड वाला पोर्शन है कि सेकेंड वाला पोर्शन मतलब माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बटे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसमें एक जोड़िए और एक घटाइए, हमने रेट से जोड़ा घटाया है, आप देख लीजिए। फिर ये ब्रेक हो गया, तो ये बराबर हो गया इंटीग्रेशन 1 डी एक्स जो पहले से पता है माइनस 2 बिल्कुल बाहर ले लीजिए। अब इसको तोड़ दीजिए, एक्स प्लस 1 बटे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरा माइनस 1 बटे वही एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस 2 इंटू बड़ा ब्रैकेट, फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 बटे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, उसको काटेंगे तो नीचे क्या बचेगा 1 अपान 1 प्लस एक्स बचेगा डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको आप ऊपर ले लीजिएगा। चलिए उसको बाद मिलेंगे। तो बीच वाला जो पोर्शन है एक्स प्लस 1 ऊपर था, अंश में था, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर नीचे था, आपने काटा। तो अगली लाइन जो हमको मिली कौन सी लाइन, जो ये वाली हमको लाइन मिल गई कि 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स पहले चला रहा माइनस 2 बड़े ब्रैकेट में, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्स डी एक्स, 1 अपान एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लाग एक्स होता है, ये हो जाएगा। अब माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1
होल स्क्वायर था तो एक्स प्लस वन को होल स्क्वायर को ऊपर ले जाए क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन पावर माइनस टू डी एक्स हो जाएगा, हो जाएगा। अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तब हम अगला स्टेप ले रहे हैं कि वन डी एक्स जगह एक्स और दो माइनस पहले से था, वन अपान एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा, लाग एक्स प्लस वन। ये दो अंदर जाएगा तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा दो। और एक्स प्लस वन पावर माइनस टू था तो एक घात बढ़ी, एक और एक घात ऊपर बढ़ी और भाग हुई पूरे घात की हुआ। तो आपने देख लिया कि यहाँ पे ये बराबर मिला, कौन सा, ये वाला बराबर एक्स माइनस टू लाग एक्स प्लस वन प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन पावर माइनस टू प्लस वन अपान माइनस टू प्लस वन। ये हमारा प्लस सी हो गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो दो में से माइनस दो में धन एक जोड़ेंगे तो माइनस वन हो जाएगा, यहाँ नीचे माइनस वन हो जाएगा तो माइनस प्लस दो जहाँ था वहाँ माइनस हो जाएगा। फाइनली हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स बराबर एक्स माइनस टू लाग एक्स प्लस वन माइनस टू अपान एक्स प्लस वन प्लस सी। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपान एक्स प्लस टू डी एक्स। तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। हमने बताया कि अगर अंश की घात बड़ी हो और हर की घात छोटी हो, अंश में हर का भाग देते हैं। तो इसी तरह से हमने फिर एक बार रफ्कार लिया आपको समझाने के लिए। इस घात तीन में एक प्लस दो से भाग दिया, बाहर गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर और शेष हमारा आया माइनस एट। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर माइनस एट अपान एक्स प्लस टू, जो कि ये वाला है। ये रिड्यूज हो गया एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर माइनस एट अपान एक्स प्लस टू डी एक्स। अब सबको सेपरेट कर लीजिए। तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस फोर इंटीग्रेशन ऑफ फोर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एट अपान एक्स प्लस टू डी एक्स। तो यहाँ आप देखिए एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे एक्स क्यूब बाई थ्री हो जाएगा, माइनस टू एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, दो दो से कट गया। फोर को करेंगे थोड़ा सा मिस हो गया यहाँ पे, फोर को जब करेंगे फोर एक्स होना चाहिए था तो वहाँ पे यहाँ पे हमारा फोर छूट गया है, इस जगह पे चार होना चाहिए, कर लीजिएगा आप। जहाँ पे हमने बिंदी लगाई है तो यहाँ पे फोर एक्स हो जाएगा और इंटीग्रेशन एट अपान एक्स प्लस टू है तो क्या हो जाएगा माइनस एट लाग एक्स प्लस टू। यहाँ पे फोर एक्स हो जाएगा। अब देखिए अगले स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपान एक्स प्लस टू डी एक्स क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे फोर था, यहाँ फोर होना चाहिए जो कि नहीं है, गलती हो गई है थोड़ी सी मेरे से। इस जगह पे फोर एक्स माइनस एट लाख एक्स प्लस टू प्लस सी, ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 2003 में पूछा है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा जहाँ पर बताया है आपको। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स अपान अंडर रूट साइन एक्स। ठीक, इस क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है। पहले कॉट एक्स को आप कॉस बाई साइन लिख देंगे, अंडर रूट साइन को साइन पावर वन बाई टू लिख देंगे। ठीक, तो नीचे देखिए साइन एक्स इंटू साइन एक्स पावर वन बाई टू कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन एक्स पावर थ्री बाई टू हो जाएगा। तो क्या हो गया रिड्यूज होके इंटीग्रेशन ऑफ कास एक्स बटे साइन एक्स पावर थ्री बाई टू। अब क्या कर दिए ऊपर कास है नीचे साइन, तो साइन एक्स को आप मान लीजिए टी,
साइन एक्स जब आप आनेंगे टी तो क्या हो जाएगा कास एक्स डी एक्स बराबर डी टी। कास एक्स डी जगह आप रख देंगे डी टी, साइन एक्स जगह रख देंगे आप क्या टी। तो आप मान रख दीजिए उठा के। तो चूँकि आप कर रहे हैं क्या इंटीग्रेशन आप काट एक्स अपॉन रूट साइन एक्स, जिसको आपने कन्वर्ट किया इस रूप में इंटीग्रेशन आप कास एक्स बटे साइन एक्स पावर 3/2 डी एक्स। वहाँ पे आपने किया कास एक्स डी एक्स जगह आपने डाला डी टी और साइन एक्स जगह डाला टी, तो टी पावर 3/2। अगले स्टेप में इंटीग्रेशन आप टी की पावर 3/2 ऊपर चला जाएगा, तो इंटीग्रेशन आप टी की पावर -3/2 डी टी हो जाएगा। अब क्या होता है, एक घात बढ़ती है और बड़ी घात से भाग हो जाता है, तो क्या हो गया टी की पावर -3/2 + 1 अपान -3/2 + 1। 3/2 -3/2 में एक जोड़ दिया तो आया टी की पावर -1/2 और इधर भी आया -1/2। तो -1/2 नीचे जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा और -1 टी की पावर -1/2 नीचे क्या आएगा टी की पावर +1/2 हो जाएगा। तो ये फाइनली अपना हो जाएगा -2 अपान √t। इसका मतलब कि इंटीग्रेशन आप कॉट एक्स अपान रूट साइन एक्स डी एक्स का जो मान होगा -2 अपान रूट साइन एक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर कास एक्स डी एक्स का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पे अब कंफ्यूजन है कि कास का साइन होता है, डिफ्रेंसिएशन साइन का कास होता है, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर के रूप में है, मतलब साइन के घात के रूप में, इसलिए हम साइन एक्स को मानेंगे टी। तो यहाँ पे मान लिया आपने साइन एक्स को टी, कास डी में आ जाए डी टी, इस रूप में हो गया टी स्क्वायर डी टी। इसको सॉल्व कर लेंगे आप क्या हो जाएगा t³/3 और अंत में टी जो माने हैं साइन को मान रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये 2004 में पूछा था। अगला क्वेश्चन सन 2002 में पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बटे 3 + 4 tan x dx। चलिए जो दिया हुआ उसको लिख ले रहे हैं। यहाँ पे अब आप देखिए नीचे वाला अगर हम सेक स्क्वायर एक्स है ऊपर और नीचे 3 + 4 tan x, कौन किसका डिफ्रेंशिएशन है आप ये देखिए। अगर tan x को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ऊपर वाला मिल जा रहा है, तो इसलिए नीचे 10 के साथ जो है सारे को हम टी मान लेते हैं। तब मान लिया पुट 3 + 4 tan x बराबर टी। अगर हमने डिफ्रेंशिएट किया तो 3 का डिफ्रेंशिएशन 0 + 4 सेक स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी, या सेक स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी/4 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर डी एक्स या डी टी/4 रख देंगे और 3 + 4 tan x जगह क्या रख देंगे टी रख देंगे। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटे 3 + 4 tan x बराबर 1/t dt/4। तो 1/4 पहले कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dt/t। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt/t क्या हो जाएगा log t, तो क्या आएगा 1/4 log t, log t और t का मान रख दीजिए 1/4 log ब्रैकेट में 3 + 4 tan x + c। अगला क्वेश्चन देखिए 1992 पूछा गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपान √1 - x²। आप एक चीज़ देख रहे होंगे, कभी मैं नीचे वाले को टी मान रहा हूँ, कभी ऊपर वाले को टी मान रहा हूँ। हाँ बात सही है, हम टी उसी को मानेंगे जिसका डिफ्रेंशिएशन उसमें उपस्थित होगा। अब जैसे यहाँ पे √1 - x² को अगर हम टी माने तो ऊपर साइन इनवर्स एक्स, कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। इसलिए हम साइन इनवर्स एक्स को अगर टी मानते हैं तो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 - x² होता है, तो नीचे वाला अपने आप रिड्यूस हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम मान लिए कि साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, इसका मतलब कि 1/√1 - x² dx बराबर dt, मतलब dx अपान √1 - x² रिड्यूस होकर dt में आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा आपका टी के रूप में। सारा मान आप उठा कर दिए तो क्या हो जाएगा रिड्यूस होकर इंटीग्रेशन ऑफ टी dt। टी का इंटीग्रेशन क्या होगा t²/2, क्या हो गया 1/2 t², और टी क्या माने थे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स रख दीजिए और उसको आप क्या कर दीजिए सॉल्व कर दीजिए, हो गया। अगला क्वेश्चन सन 2001 में पूछा था, काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। अब देखिए अगर आपको फार्मूला पता है तो सबसे आसान क्वेश्चन है, अगर फार्मूला नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को लेकर सिर्फ लेफ्ट राइट करते रह जाएंगे, टहलते रह जाएंगे पूरे 3 घंटे, पूरे 2.5 घंटे। यह है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू लॉग ऑफ सेक एक्स + tan x dx। अब यहाँ कंफ्यूजन है आपको कि आप log सेक एक्स + tan x को टी माने या सेक एक्स को माने। अगर आपको फार्मूला पता है तो आपको मालूम है कि सेक एक्स को जब भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log ऑफ सेक एक्स + tan x dx आता है, tan x आएगा।
तो हमने सेक एक्स को मान लिया क्या, टी। तो ये हमारा आ गया log ऑफ सेक एक्स 10x dx बराबर क्या आ जाएगा, dt। इसका मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू log ऑफ सेक एक्स प्लस 10x dx, तो log ऑफ सेक एक्स 10x dx की जगह हम रख देंगे dt और सेक एक्स की जगह रख देंगे t। क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी स्क्वायर बाई 2। टी क्या माने आप, सेक एक्स, उठा के मान रख दीजिए। क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा था लेकिन बहुत छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 नंबर का है। क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब एक्स इंटू सेक पावर 5 एक्स डी एक्स। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसको हम 10x और सेक एक्स में से सेक एक्स इंटू 10x को अलग करें, बाकी जो चीज़ों को रखो। तो 10 क्यूब एक्स को रख दिया 10 स्क्वायर एक्स इंटू टी या 10x, और 10 सेक 5 सेक पावर 5 एक्स को रखा सेक पावर 4 एक्स इंटू एक्स के रूप में। अब अगले स्टेप में क्या किया, 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक की पावर 4 एक्स को एक साथ, और 10x इंटू सेक डी एक्स को एक साथ रख लिया। देखा आपने कहाँ पे, इस स्टेप में, इस वाले स्टेप में। तो आपने सेक पावर 4 एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स को एक साथ रखा, सेक 10 एक्स को एक साथ रखा। अब आपको पता है कि 10 स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर माइनस 1। 10 स्क्वायर एक्स की जगह सेक स्क्वायर माइनस 1 रख दीजिए। तो अगला स्टेप हो जाएगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक पावर 4 इंटू 10 स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 रख देंगे। सेक एक्स और 10x पहले से था, डी एक्स पहले से था। अब सेक की पावर 4 एक्स को इसमें सेक स्क्वायर माइनस 1 में गुणा कर दीजिए। क्या आ जाएगा, सेक पावर 6 एक्स माइनस सेक की पावर 4 एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 10x डी एक्स। चलिए अब क्या करें, यहाँ पे हम सेक एक्स को मान लेते हैं t, क्योंकि जब सेक एक्स को t क्यों मान रहे हैं, क्योंकि सेक एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक एक्स 10x आ जाएगा dx, उसी जगह रख देंगे dt। हमने मान लिया सेक एक्स को t, तो क्या हो गया, सेक एक्स को t माना तो यहाँ पे t की पावर 6 माना t की पावर 4, और सेक एक्स 10 dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब हमारा इंटीग्रेशन आप t की पावर 6 माने t की पावर 4 इंटू डी टी, टी की घाते 6 को इंटीग्रेट करेंगे, टी घाते 7/7, टी घाते 4 को इंटीग्रेट करेंगे, टी घाते 5/5। लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, टी माने सेक, तो टी की जगह सेक रख दीजिए। तो सेक की घाते 7x/7 माइनस सेक की घाते 5x/5 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमारा आज के लेक्चर समाप्त हुआ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।